अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं वो कहलाता है स्लीप एपनिया। ठीक है, अब इस स्लीप एपनिया से क्या मुराद है, ठीक है, इससे के क्या क्या मसाइल आते हैं, इसकी क्या क्या अलामतें होती हैं, ठीक है, मतलब खर्राटे मारने जो है वो उसका क्या एसोसिएशन है इस बीमारी के साथ, अलग अलग वो तमाम बातें जो कि आपके माइंड में आती हैं स्लीप एपनिया के मुतालिक, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे पूरी डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा सादा से ज़्यादा ज़ुबान वो ज़ुबान इस्तेमाल करूँ जो कि एक लेमन इंसान समझ सकता है, ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस बटन एंड वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहेगा तो आप ज़रूर इंशाल्लाह ताला समझ जाएंगे कि स्लीप एपनिया क्या होता है, क्या अलामतें आती हैं, कैसे इलाज किया जाता है और बुनियादी तौर पे ये है क्या चीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिकली जो बात करेंगे वो है स्लीप एपनिया। स्लीप नींद, एपनिया कहते हैं अचानक से सांस रुक जाना। ठीक है, अब ये स्लीप एपनिया जो है, ठीक है, इसका मकसद ये है कि आपको अचानक सोते सोते आपकी सांस रुक जाए। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी अक़साम होती हैं, ठीक है, बहुत सारी वजूहात होती हैं, हर वजह के ऊपर जो है वो इसका एक नाम रखा गया है, लेकिन जो सबसे कॉमन है ना, सबसे ज़्यादा जो होती है वो कहलाती है ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया, यानी कि सोते सोते अचानक से आपका सांस रुक जाए, ठीक है, और ऐसा लगे कि आपका सांस किसी ने पकड़ के गला घोट दिया। ठीक है, अब ये ऐसा फील नहीं होता, लेकिन इसके नाम में ऐसा है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कि किसी ने पकड़ के रोक दिया है। सही है, अब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है, ठीक है, इसमें होता ही है कि आप सोते सोते अचानक से आपकी जो है सांस कुछ सेकंड के लिए रुकती है। ऐसा नहीं कि बहुत लंबे अरसे के लिए रुकती है, कुछ सेकंड्स के लिए रुकती है, अचानक से आपका सांस रुकता है और अमूमन लोग इसमें उठ के बैठ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो मोस्ट कॉमनली चीज़ नज़र आती है वो खर्राटे होते हैं। ठीक है, अमूमन लोगों को आपने देखा होगा जो खर्राटे लेते हुए अचानक से उनका जो है वो खर्राटा बीच में बंद होता है, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ बेसिकली स्लीप एपनिया। ठीक है, कि एकदम से सांस आते आते बंद हो गया, ठीक है, फिर दोबारा स्टार्ट हो गया, कुछ लम्हों की चीज़ होती है और इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, बहुत से मसाइल भी आते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को तो इतना नहीं मसला आता, ठीक है, 99% लोगों को इतना मसला नहीं आता होगा, लेकिन कोई 1% ऐसे होते हैं जिनको ये मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से उनको सोते सोते जब भी उसका सांस इस तरीके से रुकता है कुछ लम्हात के लिए तो उनको आँख खुल जाती है। ठीक है, तो स्लीप एपनिया में बेसिकली यही वजह होती है और मोस्ट कॉमन कारण ऑब्स्ट्रक्टिव। ठीक है, तो उसमें ये होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बेसिकली कि होता क्यों है स्लीप एपनिया, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया में होता यह है कि वो मसल्स जो आपके गले के अंदर होते हैं, ठीक है, वो रिलैक्स होते हैं। जब आप सोते हो तो आपका जो पूरी बॉडी का जो गोश्त है वो रिलैक्स होता है, मसल्स रिलैक्स होते हैं। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया क्यों होता है कि जो आपके मसल्स हैं, जो आपके गले के मसल्स हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका जो गला है उसके एक छत की तरह आपके ऊपर की तरफ तलवा है, नीचे की तरफ ज़ुबान है। ठीक है, अगर ये रिलैक्स होंगे तो होगा क्या कि वो जो है ना ऊपर का जो फ्लोर है, यानी कि छत है आपके तलवे की, वो नीचे आना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी सांस लेने में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। ठीक है, जब ये गोश्त या मसल्स इस हद तक रिलैक्स हो जाते हैं कि ये आपका पूरा सांस की नाली ही रोक देते हैं, तो ये वजह बनती है ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया में। ठीक है, और ये बीमारी है भी या नहीं, ये आप कह सकते हैं कि ये कंडीशन ही है एक किस्म की मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हर किसी को इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये नॉर्मल फिनोमेना है, अमूमन लोगों को इसकी वजह से खर्राटे होते हैं। ठीक है, और खर्राटे और स्लीप ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया थोड़ा सा फ़र्क है इनमें। ठीक है, लेकिन यूँ समझिए कि आम ज़ुबान में समझने के लिए कि ये एक ही चीज़ है। ठीक है, इसमें स्नोरिंग होगी, यानी कि आप जब रात को सोएंगे तो खर्राटे आएंगे, आपको गला खुश्क होगा, सुबह उठेंगे तो गले में खराश होती है। ठीक है, और जो है ना स्लीप एपनिया की वजह से और भी बड़े मसाइल आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ तक समझने की बात है वो ये समझेंगे आपके गले के जो मसल्स हैं वो इस हद तक रिलैक्स हो जाते हैं कि वो सांस की नाली ही बंद कर देते हैं। ठीक है, और ये कुछ लम्हात के लिए होता है, ये ऐसा नहीं होता 1 मिनट 2 मिनट के लिए, कुछ 1-2 मिली सेकेंड्स के लिए भी अगर होता है तो भी वो ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया में होता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, इसमें उन लोगों की आँख खुल जाती है, दैट्स इट। बस ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया में ये चीज़ हो रही होती है। ठीक है, इसके इलाज भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। देखिए, ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया में हो क्या रहा है कि आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से आपका सांस जो है वो सांस की नाली बंद हो जाती है। ठीक है, गले की तरफ से। अच्छा, अब इसका इलाज क्या है? इसमें पहला तो ये कि यहाँ तो ऐसी डिवाइसेस आती हैं जो कि आप मुंह से पहन लेते हैं और वो पॉजिटिव प्रेशर आपके मुंह के अंदर बिल्डअप होती है। जैसे गुब्बारा है, अंदर से प्रेशर दे रहा होता है, गुब्बारा फूला रहता है। इसी तरह कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो आपके गले के अंदर एक प्रेशर हवा का बनाए रखती हैं,
आपको मुंह पे लगाना होता है मास्क की तरह सोते वक्त, ठीक है, और वो आपकी गले के अंदर हवा पुश करती रहती है, जिसकी वजह से जो आपका गला है वो पूरी तरीके से बंद नहीं होता है। ये चीज़ पहला तो ये इलाज होता है। दूसरा ये होता है कि कुछ लोगों को, क्योंकि डिवाइसेस काफ़ी महंगी होती हैं, तो दूसरा हल के ये किया जाता है कि कुछ ऐसे वो होते हैं, यूँ समझें कि क्या कहें उसको सादा ज़ुबान में माउथ पीस कहते हैं इंग्लिश में तो उसे, लेकिन उर्दू में से क्या कहेंगे, ये समझिए कि एक छोटी सी नाली होती है जो आप मुंह में रख सकते हो सोते वक्त, ठीक है, और वो मुंह की नाली जो है वो आपकी गले तक आती है, ठीक है। नॉर्मली जैसे आप स्ट्रॉ रखते हो मुंह के अंदर, जो पाइप रखते हो जूस पीने वाला, वो समझें कि बड़ा पाइप होता है, वो आप मुंह पे रख लेते हो, ठीक है। उसकी वजह से ये होता है कि जब आप सोते हो तो आपका गला जो है वो रिलैक्स होने की वजह से बंद नहीं होता पूरा, ठीक है। ये दो जो तरीके हैं जो कि हम यूजुअली करते हैं इसके इलाज के लिए। इसके अलावा एज सच इसमें कोई इलाज की नीड नहीं पड़ती, ठीक है। तो दैट्स इट। साइंस एंड सिम्टम्स यानी कि अलामतों की बात की जाए तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या आती हैं। देखिए यहाँ तक तो आपको ये बात तो समझ में आ गई ना कि ये है क्या चीज़, ठीक है, कि क्यों होती है, ठीक है, और अचानक से सांस रुकने की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में जो सबसे बड़ा मसला आता है ना वो ये होता है कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, चाहे वो खराटे की वजह से हो, चाहे वो सांस रोकने की वजह से हो, ठीक है। और इसमें आपसे ज़्यादा आपके आसपास के लोगों की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसमें स्लीप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स कंप्लेन करते हैं वो जैसे कि स्पाउसेस करते हैं, जैसे कि मियाँ बीवी में अगर मियाँ को है तो उसकी वजह से बीवी रात को नहीं सो पाती क्योंकि खराटे बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। फिर अगर बीवी को है तो मियाँ नहीं सो पाता। इसी तरह इसमें ज़्यादा स्पाउस प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। प्लस और क्या मसला आता है कि क्योंकि ये क्रॉनिक कंडीशन है, इंसान की रात होती क्यों है सुकून के लिए। जब वो रात को सुकून की नींद नहीं ले पाता ना तो वो पेशेंट जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मरीज़ होता है उस मरीज़ की ज़िंदगी, दिन की ज़िंदगी ख़राब होना शुरू हो जाती है, ठीक है। कैसे ख़राब होगी, ठीक है, कि आप दिन के टाइम आपको नींद ज़्यादा आएगी क्योंकि आपकी रात की नींद अच्छी नहीं थी, ठीक है। फिर आप रात को खराटे ले रहे होंगे, उसकी वजह से एक अजीब प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर आपको अचानक से रात को सोते सोते सांस रुक जाना, इट्स बेशक एक दो लम्हे के लिए ही है लेकिन स्टिल इट्स अ प्रॉब्लम। इसकी ये अलामत सबसे बड़ी आती है, ठीक है। और अचानक सोते सोते अगर आपकी सांस रुकेगी तो आपका ब्रेन आपको फ़ौरन उठा देता है, आपकी रात के टाइम आँख खुल जाएगी, दिस इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। और जब आप सुबह उठेंगे तो आपका मुंह खुश्क हो रहा होगा, ठीक है, मुंह खुश्क हो रहा होगा, प्लस आपके गले में ख़राश होगी, दिस इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम फिर, ठीक है। फिर आप पूरा दिन कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली कंसंट्रेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी जब आपको रात को अच्छी नींद नहीं मिलेगी, ठीक है। और फिर आप क्योंकि तरीके से नींद नहीं ले पा रहे होंगे, आपके अंदर जो हवा है वो जमा होती रहती है क्योंकि आप सही से रात को एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे होते, जिस वजह से सुबह के टाइम आपको सर में दर्द होगा। आपके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो बाहर निकलनी चाहिए थी रात को, वो नहीं निकल पाएगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आपके जिस्म के अंदर थोड़ी सी जमा हो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से एक अलग प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में कोई बहुत बड़े मसले नहीं आते, लेकिन ये छोटे छोटे मसले ही होते हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी बड़ी अजीजन करके रख देते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग हमेशा ये कंफ्यूज करते हैं, और जैसे मैं भी आपको समझा रहा हूँ तो बार बार मैं खराटों का जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। स्नोरिंग या खराटे लेना, ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के अंदर आपको खराटे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं कि हर खर्राटा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो, ठीक है। खराटे इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, अमूमन लोग लेते हैं, लेकिन अमूमन लोग आपने देखा होगा खराटे लेते लेते अचानक से उनका सांस बंद हो जाता है, दैट इज स्लीप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। वो अचानक से सांस ले खराटा ले रहे होंगे, एकदम से उनको सांस रुकेगा, फिर दोबारा खराटा सब, दैट्स, ठीक है। और ये बहुत कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं अभी बता दूँ सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब सीरियस प्रॉब्लम कब है, जब इसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाए और आप पूरी नींद ना ले पाओ, ठीक है। उसकी वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं वो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। इंसान इरिटेबल रहता है सारी टाइम कि उसको पूरी नींद नहीं मिली होती, ठीक है। और दैट्स इट, आई थिंक अलामतों में और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। रिस्क फैक्टर्स, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बहुत से लोगों में जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ख़ास तौर पे वो लोग जो मोटे होते हैं उनको ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करने को मिलती है, क्योंकि जो लोग वैसे ही मोटे होते हैं उनकी अंदर ये मसला रहता है, उसके अंदर और बड़े मसले रहते हैं, लेकिन जो लोग मोटे होते हैं उनके अंदर ये खराटे लेना और अचानक से सांस रुक जाना ये मसला भी रहता है उनको, ठीक है। फिर ओल्डर एज, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हो तो ये मसला भी बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन 60-70 ईयर्स के करीब जाके ना तकरीबन 75 तक भी मैंने देखा है कि अपने आप भी ठीक हो जाता है खराटे लेने वाला अमल। देखिए आप कभी बूढ़ों को खराटे लेते हुए नहीं देखेंगे जो 70-80 साल के होंगे, कुछ लेते हैं लेकिन मेजॉरिटी नहीं लेते, ठीक है। लेकिन जवान लोग लाजमी लेते हैं,
और ख़ास तौर पर जो लोग 40s में होते हैं वो लोग तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जिनका सांस की नाली वैसे ही छोटी है, ठीक है, उनको जो है वैसे कोई हलक की प्रॉब्लम है और उनकी सांस की नाली वैसे ही छोटी है और उनको जो है ना ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया होने के चांसेस वैसे ही ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगर किसी लोगों को जो है वो एलर्जी रहती है, उनके अंदर भी ये मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ख़ास तौर पे एलर्जी के सीज़न के अंदर, जैसे कि पोलन ग्रेन्स का जो सीज़न आता है ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के अंदर, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में तो एलर्जी का एक पूरा सीज़न चलता है ना, भर भर के पेशेंट्स आए हुए होते हैं, ठीक है। फिर स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उन लोगों के अंदर स्लीप एपनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सेक्सुअली भी ना मर्दों में ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स में थोड़ा ही कम होता है, ठीक है। और शुगर की वजह से भी वो जो जिनको शुगर है उनके होने के भी चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, सही है। फिर अगर किसी को वैसे ही दमे की बीमारी है और उसके साथ में उसको जो है ना वो स्लीप एपनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, हम समझे कि 1000% बढ़ जाते हैं। जिसको वैसे ही दमे का प्रॉब्लम है, सांस प्रॉब्लम होती है, एस्थमेटिक है, उसके साथ तो वैसे मसला रहता है, ठीक है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये अगर हों तो आपको जो है ना ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन की बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि जो ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ख़ास तौर पर जब आपकी कभी सर्जरी हुई हो, ऑपरेशन हुआ हो और उस मरीज़ को ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया हो, तो ये बहुत बढ़ सकता है, ठीक है। बेहोशी के आलम में अगर उसको ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया हो और उसको जब बेहोश करते हैं जब पूरी तरीके से, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। उसमें बड़ा मसला बन जाता है कभी कभार, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई बड़ा मसला नहीं आता पेचीदगी। इसमें वही पेचीदगी है दूसरी के आप टायर्ड रहेंगे, आपको पूरे दिन के टाइम थकावट का एहसास रहेगा, आप एक्टिव नहीं रहेंगे, ठीक है। आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो इरिटेबल रहेंगे। प्लस अगर किसी इंसान को वैसे ही दिल का कोई मसला है, उसको वैसे ही इरिदमिया की प्रॉब्लम है, तो ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया में जब आपका सांस रुकता है तो उसकी वजह से भी इरिदमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर अगर वही बात है आपकी मैरिड लाइफ है या फिर आप जो है भाई बहन भी हैं, तो भी आपकी जो है ना स्पाउसेस वाला और जो आसपास लोग आपके सोते हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब होती है एज सच। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के अंदर कोई और बड़ा मसला नहीं आता, ठीक है। तो आई थिंक सो कि मैंने ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पे वो तमाम सवाल जो माइंड में आते हैं वो मैंने पूरे आंसर कर दिए हैं, ठीक है। फिर भी हम इसको छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू कर देते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया खर्राटे लेते ज़रूर हैं, लेकिन खराटे लेना ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नहीं होता। लेकिन अचानक आप खराटे लेते लेते जिन लोगों का सांस अचानक से बंद हो जाता है और फिर दोबारा शुरू होता है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, ठीक है। दैट्स इट। और कोई भाई इसमें कोई फिर भी सवाल आपके माइंड में हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं हमेशा की तरह कमेंट्स में। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल। दिस इज़ डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।